गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबको लग रहा होगा कि सर आज आएंगे या नहीं आएंगे। एक्चुअली क्या था कि शेड्यूल बड़ा व्यस्त था आज का मेरा, तो इसलिए मैं आज जो है वो आपको सुबह मॉर्निंग में नहीं आ पाया। रात को कल लेट सोया था तो सुबह फिर मैं उठा भी लेट, और फिर उसके बाद मुझे कुछ मीटिंग्स थी, कॉन्फ्रेंस था, तो उस सब में मुझे जो है पार्टिसिपेट करना था, तो मैं सुबह वीडियो नहीं डाल पाया। एक्चुअली मेरी नींद ही नहीं खुली यार। सुबह सुबह ट्रेवल किया था लंबा चौड़ा, और लंबा कई 4-5 घंटे का सफ़र था। उसके बाद फिर कुछ कुछ काम में लग गए, तो जो सुबह लेट सो के उठे ना। और यहाँ के टाइम जोन में फ़र्क है ना, मतलब जो इंडिया से टाइम जोन में फ़र्क है यहाँ पर, है ना। तो जैसे जैसे इस मतलब टाइम का फ़र्क पड़ जाता है, तो वो समझ में नहीं आया एकदम से। खैर, पर मैं चाहता नहीं था कि मैं आज का दिन आपके साथ में आपसे मिस करूं मैं, तो मैंने कहा चलो पहले ही कुछ है आपसे 2 मिनट ही सही पर बात करते हैं आपसे हम, है ना। एक बात मैं आपको बतलाऊं कि जब भी कभी आप बाहर के देशों में जाते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। मतलब कोई भी यात्रा जो है वो काफ़ी कुछ सिखाती है। जैसे कि मैं जब भी कभी जो है वो मलेशिया जाता हूँ, थाईलैंड जाता हूँ, या इंडोनेशिया जाता हूँ, या किसी और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने टूरिज्म के लिए क्या कर रखा है उन्होंने, और उन्होंने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। और जो है कैसे वो अपने आप को टूरिस्ट फ्रेंडली बना पाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, होली के समय एक घटना हुई थी कि जापान की एक लड़की थी, उसको दिल्ली में जो है लड़कों ने पहाड़गंज कौन से एरिया में उसको जबरदस्ती रंग लगाया उसको। उसके बाद फिर मैटर बहुत उछला वो, और वुमेन कमीशन तक पहुंचा वो। हम देखते हैं कि आए दिन गोवा में भी टूरिस्ट के साथ में जो है वो छेड़छाड़ी की घटनाएं होती रहती हैं। और कई इंडिया में ऐसे स्थान है, जैसे जैसे कहते हैं कि वाराणसी है, जो बनारस है, वो इंडिया का वेनिस कहा जाता है, इंडिया का वेनिस कहा जाता है। तो हमारे पास में इतना सारा टूरिज्म है, मतलब हमारे पास इंडिया में यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देना, केवल टूरिस्ट को हम जो है वो अट्रैक्ट कर लें पूरी दुनिया में, तो इंडिया से अच्छा कोई टूरिस्ट का हब नहीं हो सकता है। भारत में कल्चरल है, आधुनिक है, सब तरह का ना, एंशियंट से लेके मॉडर्न तक एवरीथिंग अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। लेकिन हमारा फोकस टूरिज्म पे कभी रहा नहीं है, और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारी पब्लिक जो है वो टूरिज्म को जो है वो, मतलब टूरिस्ट के साथ जो व्यवहार करती है, चाहे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर आप देखो टैक्सी वाले जैसे जैसे पीछे पड़ जाते हैं, चाहे आप जो है वो रेलवे स्टेशन में देखें आप, तो टूरिस्ट के साथ में, बाहरी लोगों के साथ में जो फर्क किया जाता है वो बड़ा दुखद होता है। दूसरा, रेट में फर्क होता है कि यदि बाहर से आप हैं तो आप इतना पेमेंट करेंगे, इंडियन है तो इतना पेमेंट करेंगे, तो वो सब टूरिस्ट को अच्छा नहीं लगता, वो टूरिस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है, ठीक है। तो हमको थोड़ा टूरिस्ट फ्रेंडली पॉलिसी होना चाहिए। जैसे कभी आप मलेशिया में आप जाएँ, या बैंकॉक में जाएँ, तो आप देखेंगे, थाईलैंड में जाएँ, आप देखेंगे कि जो एयरपोर्ट पर जो है वो आपको बाकायदा मशीनें लगी हुई, यहाँ से आप टैक्सी का बटन दबाते हैं, टैक्सी का नंबर बाहर निकलता है, और वो टैक्सी कौन से पिलर के पास खड़ी, वो पिलर का नंबर निकलता है। वहां जाइए, आपको कोई क्यों नहीं, कोई टैक्सी वाला आपके पीछे नहीं पड़ता है, आपके पास पर्ची आ गई, अब आप जाके अपना टैक्सी मीटर से टैक्सी लेकर चले जाइए। छोटी बातें पर बड़ा फर्क है इसका। क्या होता है कि हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं हम सब, कि हम इंडियंस की एक खास बात है कि हम बहुत अच्छा सोचते हैं। दुनिया भर में हम कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जिनको चुनते हैं ना, वो हमारे लिए वैसा काम नहीं करते हैं। एंड जिसको चुनते हैं, पहले वो अपना पेट भरता है, फिर अपने लोगों का पेट भरता है, उसके बाद देश के बारे में सोचता है। सिर्फ आपकी याद आती है वोट के समय। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ एक वोट है, हम हैं कौन, हम वोट हैं या इंसान हैं, या हमको हमको किस तरह का कंडीशन चाहिए। तो जब भी मैं साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, चाहे मलेशिया हो गया आपका, थाईलैंड हो गया, या इंडोनेशिया हो गया, इन कंट्री में जाता हूँ मैं, तो मैं बोलूँगा थाईलैंड और मलेशिया तो काफ़ी आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। इंडोनेशिया थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज में है ना। तो पॉइंट ये है कि हमको भी टूरिज्म डेवलप करना चाहिए। आप बोलो सर आप बाहर हो, आप तो घूम रहे हो, मजे कर रहे हो, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना, तब तो कुछ होगा। एक जमाने में जब हम हमारी तुम्हारे बराबर उम्र थी, हम भी पढ़ा करते थे, है ना। उसके बाद आज दुनिया के कई सारे देश घूम चुके हैं, है ना। मन करता है तो फ्लाइट पकड़ी, दूसरी कंट्री चले गए, है ना, घूम के आगे, कभी बच्चों के साथ, कभी जो है किसी काम से चले गए बाहर। तो ये सब मौके जो है ना, आपको बता दो कि जब आप कीनोट स्पीकर होते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में आप बोल रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर आपको जो है वो अच्छा खासा जो है वो आपको आपको एक ऑनोरियम में आपको जो मानदेय मिलता है, कि आपको जो लेक्चर फी होती है वो अच्छी खासी आपको मिलती है ना, और रिकॉग्निशन भी आपको मिलता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप बोलोगे सर रिकॉर्डिंग दो, तो बेटा कई जगह पे क्या होता है कि है ना, आजकल ऐसा माहौल हो गया कि आजकल जो है ना, रील ने और टिकटॉक ने ऐसा माहौल कर दिया है कि कहीं पे आप कैमरा बाहर निकालो, मोबाइल का रिकॉर्ड करो, तो लोगों को भाई अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि उनकी प्राइवेसी में आप अंदर एंटर कर रहे हो, उनको प्राइवेसी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। तो आजकल जितने बड़े कॉन्फ्रेंस है, बड़ी जगह पे, वहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्डिंग होती है, आपको अपनी खुद की मोबाइल कैमरे की रिकॉर्डिंग की मनाही कर दी जाती है। खैर,
मैंने आपको याद किया, उम्मीद है आपने भी मुझे याद किया होगा, है ना। चलो पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।